दोस्तों दोस्तों किसी भी उम्र में हो, बिना दवा के आप अगर मोटापा कम करना चाहते हैं, बढ़े हुए वजन को कम करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे, कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसका आपके शरीर पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और 90 दिन में आपका बढ़ा हुआ वजन 90 दिन में कम से कम 10 से 15 किलो वजन कम हो जाएगा। आपका जो फालतू की चर्बी है, शरीर में फालतू की पानी है, मोटापा है, वो नेचुरली तरीके से कम हो जाएगा। आपके शरीर पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, पूर्ण रूप से सेफ है। अगर आप ये जानकारी लेना चाहते हैं, इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों आज के वीडियो में जो हम जानकारी आपसे शेयर करेंगे, सिर्फ इसे 90 दिन के लिए फॉलो कर लीजिए। 90 दिन में रिजल्ट आपके सामने होगा, क्योंकि शरीर को रिवर्स होने में 90 दिन का समय लगता है। कोई भी बीमारी हुई दोस्तों, वो 90 दिन में रिवर्स कर लेती है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम जान लेते हैं मोटापा को कम करने का सबसे सस्ता, सबसे आसान, बिना दवा वाला तरीका। दोस्तों उसके पहले मोटापा के कारण को आपको समझना होगा, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जब तक आप कारण नहीं समझेंगे, निवारण आसान नहीं है। अब आप चलिए जान लेते हैं, चाहे उसे कारण आप समझिए, चाहे उसे आप दोस्तों क्या समझिए, परहेज समझिए, जो भी आपको समझना है। वही जो परहेज है, वही आपके मोटापे का कारण है। तो परहेज आपको क्या करना है, बस ये जान लीजिए। 90 दिन के लिए दोस्तों आप सब कुछ त्याग दीजिए। त्यागने का क्या मतलब है? चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल से बनी हुई जितनी चीजें हैं, इनका सेवन आप 90 दिन तक नहीं करेंगे। कोई भी चीज खाने से पहले उसके पीछे रैपर पर लिखा होता है इसमें क्या क्या डाला गया है, तो उसे आप पढ़ लीजिए क्या क्या उसमें पड़ा है। अगर उसमें ये 3 चीजें डाली गई है तो उसे आप नहीं खाएंगे अगले 90 दिन के लिए। 90 दिन के लिए बाहर की कोई भी चीज आपको नहीं खाना है, चाहे वो खुली चीज हो, चाहे वो पैकेट वाली चीज हो, कोई भी चीज नहीं लेना है। छोटी चीज की बात करें तो नमकीन, चाय, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज की बात करें तो पिज्जा, बर्गर, मोमो, जितने भी चीजें वो नहीं लेना। डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना है। डेयरी प्रोडक्ट, दूध से बनी हुई जितने चीजें हैं उन्हें आपको अवॉइड करना है। ठंडा पेय पदार्थ बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे वो ठंडा फ्रिज का रखा हुआ पानी ही क्यों ना हो। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। इतनी चीजें इसके परहेज है। और दोस्तों यही नहीं, इन्हीं कारणों से ही मोटापा आता है। थोड़ी सी आपको अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करना है। लाइफ स्टाइल का मतलब है दोस्तों समय से खाना है, समय से सोना है, इसके साथ साथ अपने कुछ शारीरिक परिश्रम करना है। ऑफिशियल वर्क कर रहे हो या दुकान पे जा रहे हो, चाहे खुद का बिजनेस हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें आपको डेली 2 घंटे का समय निकालना है। जल्दी उठना है, उठने के बाद रोज 2 घंटे शरीर से पसीना निकालिए। शरीर से पसीना निकालने का कई माध्यम है, जो आपको पसंद आए। जिम जाना पसंद है तो जिम जाइए, तेज गति से साइकिलिंग करिए, तैराकी करिए, डांस करिए, या फिर खूब तेज गति से चलना है, या आप दोस्तों दौड़ कर लगा सकते हैं। अगर आप दौड़ लगा रहे हैं, तेज गति से चलना है, तो कम से कम 6 से 7 किलोमीटर का डेली होगा। और ऐसे स्थान पे करना जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव, क्योंकि हमें धरती माता से भी जुड़ना चाहिए। धरती माता से हमें अर्थ मिलता है और हमारे शरीर के लिए अर्थ बहुत जरूरी है। जैसे लाइट आपकी जलती है, बिना अर्थ के लाइट फ्लो हो जाती है, उसी तरह से हमारे शरीर को भी अर्थ चाहिए ही चाहिए। और उसके कई बेनिफिट्स भी हैं। ये सब करने के बाद रोज दोस्तों 10 से 15 मिनट कपालभाति, 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम, 10 से 15 मिनट आपको मेडिटेशन करना।
मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। इतना काम करते करते अपने खाने पीने में अब कुछ बदलाव करना है, यही आपको करना है। आपको अपने खाने में बदलाव करना है। तो शुरुआत हम सुबह से करते हैं। दोस्तों, जब आप योगा प्राणायाम मॉर्निंग वॉक करके वापस घर आते हैं तो आपको चाय पसंद है, तो चाय आपको छोड़ना है। आपको चाय छोड़ना है। चाय के स्थान पर आपको लेना है 2 कप पानी, आप गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में 1 इंच का अदरक का एक टुकड़ा डाल दीजिए, 3 से 4 दाना काली मिर्च और 2 हरी इलायची डाल के इसे खूब बढ़िया से खून के डाल के अब इसे खूब बढ़िया से पका देना है। इसे स्लो आंच पे पकाना है, तेज फ्लेम पे नहीं पकाना है। पकते पकते 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बचे इसे गैस से उतारिए, थोड़ा सा नॉर्मल होने दीजिए। जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो इसी में दोस्तों 1 बड़ा नींबू, मतलब बड़ा या छोटा, जिसमें अगर बड़ा नींबू है तो उसमें 1 चम्मच मान के चलिए रस निकलता है, तो आधा नींबू इसी में निचोड़ करके इसी को रोज सुबह खाली पेट पीना है। कब पीना है? जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे। अब आपका समय जो भी हो, 7:30 8 बजे, यानी 8 बजे तक इसे आपको पी लेना है। इसे पीने से जो आपने योगा प्राणायाम शरीर में जो थकावट आई है, थकावट दूर हो जाएगी, क्योंकि यह अदरक में जिंजरोल पाया जाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी पाया जाता है, और एंटी इंफ्लेमेटरी काली मिर्च में भी पाया जाता है, हरी इलायची में भी पाया जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब जब इसे खाली पेट पीते हैं तो इसमें नींबू आपका मिला हुआ है। ये अंदर के जो आर्गन है, जैसे आपकी लीवर है, किडनी है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इन्हें क्लीन करने का भी काम करेगा। इसे पीना, अब इसे पीने के 1.5-2 घंटे बाद तक कुछ नहीं आपको खाना पीना है, आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। इसके बाद बज जाते हैं 9 साढ़े 9, तो 9 और 10 के बीच में कोई एक मौसमी फल लेना है। कोई एक मौसमी फल ले सकते हैं अगर आपका बजट है तो। अगर बजट नहीं है तो उस मौसम में जो सब्जियां पाई जाती हैं उन सब्जियों का 1 प्लेट सलाद लेना है। सलाद और फल का वजन कितना होगा? जितना आपका वेट है, जितना आपका वेट है उसमें 1 जीरो ऐड कर दीजिए। मान लीजिए आपका वेट 80 किलो है तो 1 जीरो ऐड कर दीजिए, 800 ग्राम हो गया। अब ये 800 ग्राम में सलाद और फल दोनों शामिल कर सकते हैं, या सिर्फ आप फल ले सकते हैं या सलाद ले सकते हैं। इतना आपको खाना है 9 और 10 बजे के बीच में। इसके बाद दोस्तों आपको डायरेक्ट खाना खाना है 12 से 1 बजे के बीच में। 12 से 1 बजे के बीच में आपको खाना खाना है। आपके घर पे जो भी खाना बना है आप वो खाना खा सकते हैं। आपके घर पे जो भी दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ बना है वो आप खाना खाएंगे। अब इसके बाद कुछ भी नहीं खाना है। बीच में जब आपको प्यास लगेगी तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं। सलाद और फल खाने के 2 से ढाई घंटे के बाद ही पानी पिएंगे, उससे पहले पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि सलाद और फल में पानी होता है। तो पानी वाली चीजें खाने के 2 ढाई घंटे के बाद ही पानी या लिक्विड वाली चीजें लेनी चाहिए। अब आ गया डायरेक्ट दोस्तों 12 से 1 बजे के बीच आपका भोजन हो गया। इसके 1.5-2 घंटे के बाद जो आपको पानी पीना है पानी पीजिए। मौसमी कोई फल का जूस लेना है जूस लीजिए आप, या गर्मी है तो बेल का शरबत ले सकते हैं, जो बीच में लेना है आप ले सकते हैं। अब हम डायरेक्ट चलते हैं सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले। दोस्तों, सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आपको अपना खाना निपटा देना है। सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल नहीं खाना है 90 दिन तक। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। गर्मी ठंडी बारिश जो भी मौसम हो आप सूर्य के ऊपर डिपेंड हो जाइए। जब सूर्य डूबेगा उसके 1 घंटे पहले आप खा लेंगे। इस समय आपको खाना क्या है? इस समय दोस्तों आपको मोटे अनाज की कोई रोटी लेना है, चाहे वो चने की रोटी हो गया, ज्वार बाजरा मक्का रागी जिसकी भी रोटी हो गई, और उसके साथ में एक सब्जी आपको लेना है, सब्जी जो मौसमी हो। ये दिनचर्या, ये खान पान से आपका वजन ऑटोमेटिक, आपके शरीर का मोटापा ऑटोमेटिक, आपके शरीर में अगर कोई बीमारियां हैं वो बीमारियां ऑटोमेटिक रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। प्रैक्टिकल के तौर पे आप करके देखिए। अब ये जो वजन कम होगा, आपका ये जो मोटापा कम होगा, इससे आपके शरीर पे कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ेगा। धीरे 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 दोस्तों आपका सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप अगर ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, ब्लड शुगर के शिकार हैं, पेट से संबंधित कोई बीमारी है,
या हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, उसके लिए जो भी दवा आप प्रयोग कर रहे हैं, उस दवा की खुराक भी कम हो जाएगी। 90 दिन फिर आगे इसे आप बढ़ा देते हैं, तो आपका पूरा शरीर नॉर्मल हो जाएगा। जो कुछ भी वजन बढ़ा, सब एकदम पहले की तरह आप फिट हो जाएंगे। आप इसे हमेशा फॉलो कर सकते, पूरी लाइफ टाइम फॉलो कर सकते हैं। इसका कोई शरीर पे नुकसान नहीं होगा। अगर वजन कम है तो वजन बराबर हो जाएगा, अगर वजन ज्यादा है तो भी वजन बैलेंस हो जाएगा। आपके शरीर पर कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ेगा। दोस्तों, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए।